तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। A line is such that its segment between the straight line 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x minus 4y minus 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at a point 1 5. Obtain its equation. ठीक है, आपके पास में कोई भी लाइन है, ठीक है, ऐसी भी दो लाइन है आपके पास में। ये है आपका 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x plus 4y minus 4 is equal to 0. A line is such that its segment, अब एक लाइन जो है आपकी, ठीक है, ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, वो इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में आ गई और इसका जो मिड पॉइंट है ना वो 1 5। अब आपको इस ई एफ की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सोचो, समझ में आता है कुछ? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरा बहुत पसंद का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत पहले कंपटीशन में आ चुका क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा अच्छा इसमें। आप सजेस्ट करो। हाँ सही बोल रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो, अनन्या ने एक तरीका बताया, उस पर पहले काम करते हैं, ठीक है। अनन्या ने बोला कि सर सपोज करो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, और सपोज कर लो ये कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, राइट। तो अब आपका वन ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो वन क्या हो गया आपका x1 प्लस x2/2, एंड 5 क्या हो गया आपका y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10। और ये जो x1 y1 है, ये जो x1 y1 है वो आपका 5x माइनस वाई प्लस 4 को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 5x1 माइनस y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और जो x2 y2 है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको? 3x1 प्लस 4y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x2 x2 y2 है ये पॉइंट। अब देखो, आपको एक इक्वेशन मिला, आपको दूसरा इक्वेशन मिला, आपको तीसरा इक्वेशन मिला, आपको चौथा इक्वेशन मिला, और अननोन भी आपके पास चार ही है ना, x1 y1 x2 y2। तो चार इक्वेशन, ठीक है, चार इक्वेशन, चार अननोन हो गए, इनको सॉल्व करो, आपको x1 y1 x2 y2 मिल जाएगी। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आपका टैलेंट है, करके देखो कितना आता है। बड़े बड़े आएंगे, थोड़ा फ्रैक्शन में आएंगे x1 y1, ठीक है। हाँ सही आया है तुम्हारा, सही है, सही है प्रियांश, सही आ रहा है।
वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेटा सारे लोग करो। क्या हो जाएगा ये 5x1 माइनस y1 को आप चाहो तो y2 के टर्म में रख लो, कभी भी धीरे धीरे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, इक्वेशन भी, इक्वेशन बताओ क्या आ रही है आपकी इक्वेशन। 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रियांश का सारा खत्म हो गया काम। 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0, यही आ रही है इक्वेशन। ठीक है, x1 x2 सॉल्व करते बन रहा है 26/23 आ रहा होगा आई थिंक। 20/23 आना चाहिए, आपने उल्टा लिख दिया क्या। इक्वेशन सॉल्विंग में परेशानी क्यों है, ठीक है। y1 को इन टर्म्स ऑफ y2 लिख लो, ठीक है। 20/23, यस 20, अब सही है 20/23। y1 को इन टर्म्स ऑफ y2 लिख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस y2 इज इक्वल टू 10, सॉरी इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 5x1 प्लस y2, ठीक है, -10 प्लस 6 इज -6 इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका 3x2 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 4। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया 20x1, y2 वाला तो कैंसिल होगा, -3x2, ठीक है। y2 तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 20, ठीक है। और x1 x2 का आपका एक टर्म और है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करो, x1 x2 निकल जाएंगे आपके, राइट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो कितना हो गया ये 23x1, ये कैंसिल हो गया 626। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 26/23, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से x2 निकालोगे 20/23, राइट। x1 x2 आ गया। अब x2 आ गया तो यहाँ से आपका y2 निकल जाएगा, ठीक है। 3x2 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 4 था, तो 3 इंटू, आ गया 3 इंटू x2 मतलब 20/23 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 4y2 इज इक्वल टू 4 माइनस 60/23, राइट। तो 4y2 कितना हो गया आपका 92 माइनस 60/23। तो y2 आपका आ गया, कितना आ गया आपका ये 32 8/23। y1 निकाल लो, ठीक है। y1 निकाल लो यहाँ से, इस पे पुट कर दो, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, तुम्हारा y1 आ जाएगा, राइट। तो y1 कितना आ जाएगा
230 माइनस 8 मतलब 222/23। अब तुमको x1 y1 पता है, x1 आपका आया है 26/23 और y1 है 222/23। x2 y2 तुम्हें पता है, x2 आपका आया है 20/23 एंड y2 है आपका 8/23। अब कोई भी 3 पॉइंट सब आपके पास लाइन पे आ गए, x1 y1 भी है, 1 5 भी है, x2 y2 भी। किसी भी 2 पॉइंट को लेकर के आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट को लेकर के इक्वेशन निकाल सकते हो। एक पॉइंट तो x1 y1 इसी को रख लो आप, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका, एक मैं यहाँ पे ऊपर निकालता हूँ, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट को ले लो, इन दोनों को ले लेते हैं सपोज करो, या इन दोनों, किसी भी 2 पॉइंट को ले लो, इन दोनों को ले लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, y-5 इज इक्वल टू 222/23 -5 अपॉन 26/23 -1 इंटू x-1। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा y-5 इज इक्वल टू, इसको निकालो कितना आता है, ये आएगा 107/3 इंटू x-1, राइट। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो तो आपका ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी आपको, 107x - 3y - 92 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबे लंबे हैं, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार एनसीईआरटी बट आपको करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी की ये प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी के कैलकुलेशन थोड़ा पटांग रहते ही हैं हमेशा, राइट। सबको समझ में आया, फटाफट हैंड रेस करके बताओ किसको किसको मेथड समझ में आया, कैसे निकाला हमने। कुछ नहीं करना था, कहीं दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार यही क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व करना, इससे नहीं करना, अब बताओ जरा। ये तो बहुत सिंपल सा मेथड था, ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, राइट। ये मेथड नहीं यूज करना। सबने नोट कर लिया, मैं स्क्रीन क्लीन कर दूं। जय समझ में आया, जय बताएगा अगला मेथड क्या होगा। चलो हिंट देता हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करना। पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करना, चलो चलो मैं स्क्रीन क्लीन कर रहा हूं ना। अब आपके पास में ये लाइन है, ये लाइन है, ये मेरा पॉइंट है, ये 1 5 है, राइट। ये लाइन आपका हो गया 5x - y + 4 इज इक्वल टू 0, 3x + 4y - 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब मान लो मैंने यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन खींची और मैंने बोला ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका r है, तो ये डिस्टेंस भी r है, मिड पॉइंट आपको दे रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, जिसको आप x1 y1 लिख रहे थे, क्या हो गया, ठीक है। याद करो हमने किया था, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + r cos थीटा एंड 5 + r cos थीटा, और ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 1 - r cos थीटा एंड 5 - r सॉरी sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब ऊपर वाला कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 x की जगह रखो 1 + r cos थीटा माइनस y की जगह रखो 5 + r sin थीटा। ये r cos थीटा r sin थीटा कहां से आ रहा है आपको पता है अच्छे से, इक्वेशन x - x1/r cos थीटा
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर होता है, राइट। ये हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर कॉस थीटा प्लस एक्स वन, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर साइन थीटा प्लस वाई वन। यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। प्लस लोगे तो ऊपर का कोऑर्डिनेट मिलेगा, आगे के डिस्टेंस में मिलेगा, माइनस लोगे तो पीछे के डिस्टेंस में मिलेगा। +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हो गया ये, निकालना है जरा। 5 प्लस 5r cos थीटा माइनस 5 प्लस r साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 से 5 कैंसिल, r इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4 बाई साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, राइट। अब देखो 1 माइनस आर कॉस थीटा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां पुट करो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस आर कॉस थीटा प्लस 4 इंटू 5 माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो 3 माइनस 3r cos थीटा प्लस 20 माइनस 4r साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 20 प्लस 3 23 माइनस 4 19 है ना। तो 19 अपॉन r इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा। अब ये दोनों r को इक्वेट कर दो, तो 19 बाई 3 cos थीटा cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 बाई साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो ये हो गया 19 साइन थीटा, कैलकुलेशन प्लीज चेक करते रहना। 95 cos थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा प्लस 16 साइन थीटा। तो 19 माइनस 16 हो गया 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 95 प्लस 12 कितना हो गया, 107 cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 107/3। tan थीटा क्या होगा, मैंने एक्स एक्सिस बनाया ना, ये एकदम स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ से हॉरिजॉन्टल लिया tan थीटा आपका जो इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है जिसको हम पी क्यू बोलते हैं सपोज करो, तो पी क्यू का स्लोप हो गया। जब आपको इक्वेशन निकालना इजी हो गया, कितना हो गया इक्वेशन आपका, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। एक्स आप एम आपका आ गया है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 107/3 इंटू एक्स माइनस वन। तो 3y माइनस 15 107x माइनस 107, तो 107x माइनस 3y, और ये कितना हो जाएगा -93 इज इक्वल टू 0। दिस इज द पावर ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। आपका कैलकुलेशंस देखो बहुत इजी हो गए जो पिछले पार्ट में टफ थे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों फॉर्म बताए, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है सबको, कैसे सॉल्व किया हमने, हैंड रेस करके बताओ। मजा आया नहीं आया, ये मेथड चाहिए कि नहीं। बाकी लोग, बोध, ध्रुव, हार्दिक, तुम लोग को समझ में आ रहा है। पेशेंस के साथ में काम करो मैथ्स पे, ये थोड़ी नई टाइप की मैथमेटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मजेदार लगा ये मेथड, अच्छा है। कैलकुलेशन आपका देखो, पिछली बार हम जितना टफ कैलकुलेशन कर रहे थे, 4 4 पॉइंट 4 इक्वेशन सॉल्व करना, वो सब हमारा बच गया।
पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत काम की चीज है। पैरामेट्रिक फॉर्म हमारा बहुत जगह ना काम आसान करेगा, आगे भी आगे के चैप्टर्स में भी पैरामेट्रिक फॉर्म हमारा बहुत काम आसान करेगा, देखना। राइट, चलें आगे। इस मेथड को प्लीज नोट कर लेना अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा मेथड एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। एनसीईआरटी में बहुत कम चैप्टर अच्छे दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन उनमें से एक है, तो अच्छे से दिया हुआ है, काफी क्वेश्चन है। चलें आगे बढ़े। चलो, अब जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़े से वो टिपिकल टाइप के आपको मिलेंगे, एकदम इजी से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, आपको दो ट्रायंगल है, राइट, और इसके दो वर्टेक्स हैं। ठीक है, ए बी सी। हाँ देखा, और तो सेंटर बेसिक वाली क्लास अटेंड नहीं करी लग रहा है, इसलिए मैंने बेसिक क्लास रखी थी, कोऑर्डिनेट में सब बताया था। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, ये आपको दे रहा है, ठीक है, और बोल रहा है ऑर्थो सेंटर ओरिजिन है। मतलब मैंने अगर सी से मान लो परपेंडिकुलर प्लॉट ड्रॉप किया, ठीक है, इस पे, राइट, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, ठीक है, तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। तो बोल रहा है ए का कोऑर्डिनेट बताना है, क्या क्या होगा, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको एच लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने एम कर दिया, इसको मैं एन कर दिया, राइट। अब आपको ए का कोऑर्डिनेट बताना है, ऑर्थो सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा। ठीक है, सपोज इसको x1 y1 लेट कर लेते हैं। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगेगा, क्या करना चाहिए। अच्छा, x1 y1 कैसे निकलेगा, पहले देखो यहां से शुरू करो, ठीक है, यहां से सोचना शुरू करो कि यार मेरे को x1 y1 निकालना है, तो मेरा कैसे निकलेगा, ठीक है। तो x1 y1 निकालने का तरीका क्या है कि या मेरे को ए बी की इक्वेशन मिल जाए और मेरे को ए सी की इक्वेशन मिल जाए, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 होगा, ठीक है। मेरे को ए बी की इक्वेशन मिल जाए और मेरे को ए सी की इक्वेशन मिल जाए, राइट, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, x1 y1 दे देगा मेरे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ए बी की इक्वेशन चाहिए तो ए बी आपका 3 - 1 से पास कर रहा है, अगर इसका स्लोप निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और आपका जो सी एन है, ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एन, तो सी एन का स्लोप कितना होगा, अब ये तो निकाल सकते हो क्योंकि ये 0 0 कोऑर्डिनेट पता है आपको और ये पता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका सी एन का स्लोप, -3/2। तो ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा,
देखो ओरिजिन से कभी भी स्लोप निकालना है आपको, 0 0, ओरिजिन से किसी भी लाइन का होता है, मान लो ये एक्स वाई है, तो सिंपली स्लोप क्या हो जाता है आपका वाई बाई एक्स, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, डायरेक्ट स्लोप निकलता है। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा भैया, ए बी इस पे परपेंडिकुलर है ना, सी एन का स्लोप आपने निकाल लिया, तो ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, M1 M2 -1 से निकालोगे तो 2/3 आ जाएगा ये। अब आपको कोऑर्डिनेट पता है तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लो, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो कितना हो जाएगा, y-y1 मतलब y+1 इज इक्वल टू स्लोप 2/3 x-3। तो ये हो गया 3y+3 इज इक्वल टू 2x-3 = 6। तो ये आ गया आपका 2x-3y इज इक्वल टू 9। ये ए बी की इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन आ गई। अब एसी की सोचते हैं जरा, एसी की इक्वेशन निकालनी है मेरे को, ठीक है, ए सी की इक्वेशन निकालनी है, और ए सी इज पासिंग थ्रू 2-3, कोऑर्डिनेट पता है हमें, और ए सी जो है आपका परपेंडिकुलर है बी एम पे, तो बी एम का स्लोप निकल सकता है हमारा, बी एम का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3। तो ए सी का स्लोप कितना हो जाएगा, 3। तो ए सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-3, देखो सी वाला पॉइंट रख दो, y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1। तो y-3 इज इक्वल टू 3 × x+2। तो क्या हो गया, y-3 इज इक्वल टू 3x+6। तो 3x-y इज इक्वल टू -9। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे फटाफट। चलो इक्वेशन सॉल्व करके इंटरसेक्शन बताओ आप लोग, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, 2x-3y इज इक्वल टू 9 एंड 3x-y इज इक्वल टू -9। इसको सॉल्व करके बताओ इक्वेशन कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट ए का। एक्स तो आ गया आपका -36/7, वाई कितना हो जाएगा, 3 × -36/7 +9, कितना हो जाएगा 63, -45/7, -45/7। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, -36/7 एंड -45/7, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर इस क्वेश्चन में आपको ऑर्थो सेंटर का मतलब नहीं मालूम तो समझ लो गए, फिर तो आपका आगे का सॉल्यूशन पॉसिबल ही भूल जाओ। ऑर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टाइसिस से ट्रायंगल के सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड नोट कर लो, अदरवाइज वीडियो देखना बेसिक की, मैंने इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर पूरा समझाया था, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको स्ट्रेट लाइन में, आगे भी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट बेसिक की पहले क्लास रखी थी, एक एक चीज उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने चालू किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, सॉल्व अगर आपको ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन मालूम भी है, तभी भी इसको बनाने में आपको दिमाग लग रहा है, देखो ये क्वेश्चन प्योर मैथ्स है, अच्छा दिमाग लग रहा है इसको, कैसे कैसे स्लोप निकालना है, कैसे किसकी इक्वेशन निकाल के मेरे को ए मिल सकता है। तो वहीं से सोचना शुरू करो कि भैया मेरे को ए बी पता है, ए सी पता है, इंटरसेक्शन x1 y1 पता चल जाएगा, तो क्या पॉसिबल है ए बी की इक्वेशन निकालना। अब वो चेक करो, ए बी की इक्वेशन के लिए मेरे को क्या क्या फॉर्मूले मेरे को स्ट्रेट लाइन के पता है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ ए बी की इक्वेशन, राइट। क्लियर है सबको, समझ में आया, मजा आया। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं आज, एकदम खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक आध हो सकता है बीच में, लेकिन अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अच्छे अच्छे कर रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड वाला हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं सारा। चलें आगे चलें।
अब ये क्वेश्चन देखो, टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड आपको बोल रहा है, राइट। अगर हम इसे ले लें ए बी सी डी, ठीक है, तो ये है आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, राइट, एंड दिस इज 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, and equation of one diagonal is 11x plus 7y is equal to 9। मतलब ये तो देखो ए कोऑर्डिनेट तो आपका ओरिजिन होगा, ठीक है, इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। इसका मतलब ये बी डी की डायगोनल है ना, ये भी समझ में आना चाहिए कौन से डायगोनल की इक्वेशन, राइट। तो बी डी का डायगोनल आपको दिया हुआ है, बी डी की इक्वेशन आपको दी हुई है, कितनी है, 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, ठीक है, और आपको ए सी निकालना है, ए सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स होगा, सिंपल, ठीक है। कैसे निकालें बताओ। यार बी का कोऑर्डिनेट निकाल लो, निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, 4x प्लस 5y और 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 को सॉल्व कर लो तो बी निकल जाएगा। सिमिलरली 7x प्लस 2y से इसको करो, डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, बी और डी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फटाफट आ जाएगा, हो गया काम खत्म आपका। निकाल के बताओ बी का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है, फटाफट। बी का -4/3x, वाई कोऑर्डिनेट आया क्या ये, -4/3, सही, सही। x5/3 बिल्कुल सही, वेरी गुड। बाकी लोग भी थोड़ा फास्ट करो यार, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, मैं कई बार से आप लोगों को बोल रहा हूँ कैलकुलेशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। प्रियांश का आ गया, बी का कोऑर्डिनेट आया 5/3। मैं नहीं करूंगा इक्वेशन सॉल्विंग, 10th क्लास से सीख रहा हूँ इसको, बार बार मैं क्या करके दिखाऊं आपको, खुद से करना है, -4/3। डी का निकालो, अब डी के लिए 7x प्लस 2y को सॉल्व करो 11x प्लस 7y से, फटाफट करो, फास्ट फास्ट। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, शायद एग्जाम्पलरी एनसीईआरटी का ये। एग्जाम्पलर है ना, हाँ, क्वेश्चन मैंने देखा एनसीईआरटी में। चलो फटाफट डी करो, डी करो, डी करो, डी करो, डी करो, डी डी डी। कैलकुलेशन, अनन्या, जय, दिव्यांश को क्या हो गया आजकल, कहाँ है दिव्यांश, दिव्यांश बेटे, ठीक हो। अचानक मुझे याद आया कि सन 1947 में दिव्यांश नाम का बच्चा हमारे साथ पढ़ता था, जिसकी कभी कभी आवाज सुनाई देती थी, मैसेज कभी कभी आया करते थे, सब बंद हो गया। बिल्कुल सही है, प्रिया अगेन प्रियांश का ही आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो, ये आएगा -2/3 एंड 7/3, ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, त्यागी साहब क्या हो गया भाई, कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहे हैं।
सिंपल सिंपल दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करने में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। बस इसके बाद मिड पॉइंट निकाल दो, आपको पता है ना पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसको ई नाम दे देते हैं, इसका इसका मिड पॉइंट निकाल दो। ठीक है, देन स्लोप, काम खत्म, y इज इक्वल टू mx। बिल्कुल सही प्रियांश, बिल्कुल सही जा रहे हो। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं फास्ट, या कर ही नहीं रहे सॉल्व। हो गया देखो, खत्म भी हो गया क्वेश्चन। मिड पॉइंट आपका 1/2 आया होगा। हाँ बिल्कुल, x इक्वल टू वाई ही आएगा ही। x इक्वल टू वाई आना भी चाहिए। ठीक है, डायगोनल की इक्वेशन आएगी आपकी x इज इक्वल टू वाई। स्लोप 1 हो गया, देख लो। y इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, y को x से डिवाइड कर दो, 1/2 मतलब 1, y इज इक्वल टू mx मतलब y इज इक्वल टू x। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो बिना पेन पेपर के बैठ के खाली स्क्रीन देख रहा है? प्लीज रेज योर हैंड, ईमानदारी से हाथ उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव अरोरा, ऐसा है क्या? रुद्र, रुद्र क्यों लग रहा है इतना टाइम, अच्छा खासा कैलकुलेशन करते तो तुम लोग, क्यों टाइम लग रहा है? जय, कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा है यार फास्ट? आंसर क्यों नहीं आ रहे सबके? कितने लोगों के आगे आंसर, फटाफट हैंड रेस करो। प्रियांश का आ गया, बाकी लोग? ना, अनन्या कम है बेटा स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। नहीं, नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पीड बढ़ाना। और देखो, मैंने पहले आंसर नहीं दिया है, पहले किसी और का आया, उसके बाद मैंने उसको करेक्ट किया कि हाँ आ गया आंसर। आपको उससे पहले लेके आना है। तभी तो मजा है क्लास का है। कैलकुलेशन का ही गेम है, देखो बाकी कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कोई दम नहीं। और सिंपल जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़े हैं 9th 10th में, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। कितने लोगों का हो गया, सॉल्व हो गया, फटाफट हैंड रेस करो। नहीं, इसको x माइनस अगर लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस वाई इज इक्वल टू ये लिखना सही है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ऐसे लिखना चाहिए। प्रियांश कह रहा है मैं मेरे से फास्ट आंसर किसी को लाने ही नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। अब ये तो भाई खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया लड़के ने, मतलब बताओ। अरे यार मतलब, तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं ना सुन पाता, मैं जान लगा देता। तो जोर से नहीं बोलना था, तभी तो मजा है। तुम्हारे साथ पता नहीं ऐसा स्कूल में होता होगा या, अब तो डिपेंड करता है तुमको पढ़ाता कौन और कैसे पढ़ाता है। जो हमारे टाइम पे क्या होता था स्कूल में कि मतलब ना, मैं था और एक लड़की थी। तो उसकी कैलकुलेशन की, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड ठीक ठाक थी, ठीक है, उसकी भी ठीक थी। हमारे बीच में मैथ्स में कंपटीशन चलता ही रहता था कि कौन पहले आंसर करेगा। उस चक्कर में क्या रहता था कि अगर मेरी कोई नोटबुक उठा के देख लेना, उसको समझ में नहीं आएगा मैंने सॉल्व कैसे किया, आधी चीजें तो इधर उधर उल्टी सीधी होती रहती थी। मैथ्स की मैंने सिर्फ एक नोटबुक बनाई थी, पूरे 2 साल की मिला के मेरी 100 पेज की एक नोटबुक थी, जो रिवीजन पे लगता था, जिसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिख रखे थे या शॉर्टकट्स लिख रखे थे। भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तो रफ में ही चलता था, मैंने कभी उसको ढंग से नहीं किया, खाली एग्जाम टाइम में ध्यान रखता था 11th 12th के कि बोर्ड में थोड़ा डिटेल में लिखना है। अदरवाइज मैं जितना शॉर्ट कर सकूं करता था। तो मजा तो उसी कंपटीशन में आता था। मैथ्स के पीरियड में बैटरी चार्ज रहती थी कि नहीं, आंसर पहले करना है।
तो भाई प्रियांश का ओपन चैलेंज कौन कौन स्वीकार करने को तैयार है, बताओ, है कोई दमदार? अनन्या ने बोला मैं कर रही हूँ, चलो। करण त्यागी साहब, आप तो मतलब बोलो ना, आप तो गुड गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बस गायब बोल लेते हो ना, ऐसा नहीं चलेगा लेकिन। चलो, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। 4x + 7y -9 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख लिया सबको। 5x - 8y + 15 इज इक्वल टू 0, 9x - y + 6 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था, x के कोफिशिएंट 4, 5, 9, y के कोफिशिएंट 7 -8 -1 एंड कांस्टेंट टर्म -9, 15 एंड 6। इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, बस इसको सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे ले लो। ठीक है, 4 लोगे तो 4 का रो 4 का कॉलम छोड़ दो। -8, 15, -1, 6। -7 लोगे तो 7 का रो 7 का कॉलम छोड़ दो। 5, 9, 15, 6। एंड जब आप प्लस और ये है -9, -9 लोगे तो 9 का कॉलम 9 का रो छोड़ दो। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है। फटाफट से करके देखो क्या ये 0 आ रहा है। कैलकुलेशन आपने करनी है, मैंने नहीं करनी। प्रियांश का हो गया भाई, उसने पूरा नंबर भी लिख के मेरे को भेजे, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो गलत कह रहा है। भाई साहब, अब तो सही में आग लगी क्लास में आज। त्यागी साहब का भी हो गया, अरे एक्सेलेंट। दिव्यांश का भी हो गया, अरे वाह वाह, अब थोड़ा मजा आया ना क्लास में। थोड़ा लग रहा है कि लोग जाग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था सो रहे हैं। मैं ही अकेला पढ़ रहा था बैठ के। राइट, चलो वेरी गुड। जय कहाँ रह गए? जय का कैलकुलेशन ना पार्ट में पंगा है। जय, अनन्या, अनन्या का हो गया। रुद्र शर्मा जी एंड ध्रुव शर्मा जी कहाँ हो? मैं सारा कैलकुलेट कर दिया, तो आपको सिर्फ सिंपल सिंपल काम करना था। अगर ये 0 आ गया मतलब ये कॉन्करेंट है, ये लाइंस कॉन्करेंट है। ठीक है, हजारों तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकाल के उसको थर्ड में डाल दो, तब भी 0 आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो शोज कि ये कॉन्करेंट है। राइट। और एक तरीका होता है शॉर्टकट का जो हम लोग यूज करते हैं कंपटीशन के लिए, वो अभी नहीं सिखाऊंगा। अदरवाइज उसी को इस्तेमाल करने लगोगे और फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसमें ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एग्जाम के पहले सिखाऊंगा, जेई में। और वो अच्छा मेथड है, वो किसी किताब में भी नहीं दिया है, वो मैंने निकाला है मेथड। राइट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइंस आपको बोल रहा है 3x + y - 2 इज इक्वल टू 0, px + 2y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y - 3 इज इक्वल टू 0 कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है तो आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट 3, p2, y के कोफिशिएंट 1, 2, -1, -2, -3, -3, ये 0 है। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करके 0 से इक्वेट कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 3 को जब चूज करोगे, प्लस माइनस प्लस ध्यान रखना है आपको। 3 को चूज करोगे, रो कॉलम छोड़ देना। +1 को चूज करोगे तो 1 का रो कॉलम छोड़ दो। आंसर भी आ गया। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सर। और आप -2 को प्लस, सॉरी ये -1 होगा ना बीच में, 1 के ऊपर माइनस था ना, और प्लस
-2 चूज करोगे तो आपका आ जाएगा P2 माइनस, ये वैल्यू 0 के बराबर। अब इनको ओपन करो और P की वैल्यू निकालो। त्यागी साहब ने फोड़ दिया इस बार, प्रियांश से आगे आंसर आ गया। आंसर नहीं बोलूंगा लेकिन उनका आ गया। ठीक है, सही है गलत, लेट मी चेक। सही है त्यागी साहब, बिल्कुल बहरा के सही है आपका आंसर। वाओ, प्रियांश का भी आ गया, दोनों का सही है, सेम आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो त्यागी साहब ने रिकॉर्ड ब्रेक किया प्रियांश को, है ना। बाकी लोग जोश में आओ, क्या कर रहे हो। ग्रेट यार, ग्रेट। अब आया मजा जरा। ना, शर्मा जी आंसर गलत हो गया, स्पीड के चक्कर में गलती हो गई कहीं। आंसर इज 5। अनन्या सही है। गुड, गुड गोइंग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह बना ली है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड स्ट्रेट लाइन की। मिसलेनियस बच्ची बना के खत्म कर, एग्जाम्पलर भी बनाना है आपको। एनसीईआरटी में कभी भी बोलो तो एग्जाम्पलर इंक्लूडेड है ना, एग्जाम्पलर बनाओ, एग्जाम्पलर जरूरी है, एग्जाम्पलर इंक्लूडेड है। बस हमारी एक आध क्लास का मामला और रह गया, एक आध क्लास के अंदर हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस ज्यादा करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है मुझे, अदरवाइज स्कूल के हिसाब से तो मेरा कब का खत्म हो गया हो। मैं डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, स्पीड बढ़वाने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। तो मैं क्वेश्चंस बहुत करवाता हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो मैथ्स हो। इसलिए बहुत से लोगों को मैं पसंद भी नहीं आता। बहुत से बच्चे बोलते सर आगे बढ़ो ना, छोड़ो हम कर लेंगे। मुझे पता होता है हम कर लेंगे, कभी होता नहीं है काम। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आपको पता है एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे निकालते हैं। है ना, पता है ना तरीका, पता है आपको, क्या पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, जल्दी फटाफट। वाह, अब आया मजा। अब की बार अनन्या का आंसर आया, और जो भी आया बिल्कुल सही आया है। वेरी गुड। प्रियांश, दोनों एंगल लिखना पड़ेगा, मैंने ये समझाया था शायद पहले भी। कभी भी हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं ना, तो अगर मैं बोलूं ये L1 है, ये L2 है, सपोज इसके बीच का ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो दोनों लाइन के बीच है, तो थीटा एंड पाई माइनस थीटा, दोनों एंगल आपको लिखना पड़ेगा आंसर। तो जैसे इस केस में आपका 30 डिग्री आ रहा है, तो 150 डिग्री भी होगा। 30 आपने कैलकुलेट करके निकाला, अब उसको पाई माइनस 30 भी लिख दो, 150 भी होना चाहिए, दोनों एंगल पॉसिबल। सबका आ रहा है 30। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सबका, आगे बढ़े। दिव्यांश, क्या हुआ, एक क्वेश्चन का आंसर किया फिर थक गया लग रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा आप। चलो नेक्स्ट। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। फटाफट, स्पीड, ऑन द काउंट ऑफ 10 आंसर आना चाहिए। जैसे मान लो अगर टेन थीटा की वैल्यू आपको कुछ मिल रही है, एम मिल रही है, और ये नॉन एंगल नहीं है आपके लिए, तो इसको ऐसे लिख देना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम। ठीक है, तो दो एंगल क्या हो जाएंगे, एक थीटा हो जाएगा, एक पाई माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब पाई माइनस टेन इनवर्स एम।
आंसर नहीं आया अभी तक, अब तक तो आ जाना चाहिए था। इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दोनों का स्लोप निकालो y इक्वल टू mx के फॉर्म में रख के। इस लाइन का m1 कितना है? 1/2। इसका स्लोप कितना है? -3। 45 135। प्रियांश का आंसर आ रहा है 45 एंड 135। x -2y + 3। इस बार प्रियांश से चूक हो गई। अनन्या का सही आ रहा है, tan इनवर्स 7 आएगा। 1/2 -3/1 प्लस -3। 1 + 1/2 इंटू -3 इसका मॉड। ठीक है, ये होगा tan थीटा। तो कितना हो जाएगा? 3 टू ज़ा 6 प्लस हो जाएगा 7, 7/2। नीचे कितना आ जाएगा? 3 टू ज़ा 6 सॉरी 2 -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। मॉड में लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, तो tan थीटा कितना आ गया आपका? 7 आ गया। तो थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स 7। तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 7। राइट। त्यागी साहब चूक गए। अच्छा, tan इनवर्स -7 मत करना, मॉड वैल्यू है। अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव लेना है आप, इसलिए मॉड लगा हुआ है उसके सामने। राइट। क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेंट हम डिसाइन करेंगे, तो इसलिए तो हमने दो टाइप में एंगल लिख देते हैं ना, एक बार थीटा लिखते हैं, एक बार पाई माइनस थीटा लिखते हैं। इसलिए इसके अंदर की वैल्यू को मॉड में लेना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द एंगल बिटवीन two lines is π/4 and slope of one line is 1/2, find the slope of other line। दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा? हाँ लिख सकते हैं, सही बोल। ठीक है, ठीक है, ठीक, गॉट योर पॉइंट। ओके। एंगल बिटवीन दो लाइन के बीच का एंगल π/4 है, एक का स्लोप 1/2 है, दूसरे का क्या होगा? फटाफट। ओके, ओके, चलो ठीक है। एंड सेकंड केस। आपको बस यहाँ ध्यान क्या रखना है कि आप करोगे tan π/4। ठीक है, m1 - m2/1 + m1 m2। तो tan π/4 इज 1, मॉड है आपने रखा 1/2 -m/1 + 1/2m। तो ये हो जाएगा मॉड 1 - 2m/2 + m। तो 1 - 2m/2 + m इज इक्वल टू +-1 करना पड़ेगा, दो केस बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपको दो केस बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 - 2m इज इक्वल टू 2 + m। ठीक है, तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू 3m, तो m की वैल्यू हो गई -1/3। और अगर आप प्लस लेते हो तो, अगर आप माइनस लेते हो तो क्या हो जाएगा? 1 - 2m इज इक्वल टू -2 - m। तो ये आ गया -m इज इक्वल टू -3, मतलब m इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो दो केस आ जाएंगे आपके -1/3 एंड 3। वेरी गुड, अनन्या का सही है, करण त्यागी साहब का सही है, प्रियांश का भी सही है। वेरी गुड, सबका ही आ गया। दिव्यांश का भी आ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दिव्यांश को बोलने के बाद काम करता है वो, नहीं मतलब हर क्लास में उसका नाम लेना जरूरी है ना दिव्यांश? चलो, फाइंड द स्लोप विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसका स्लोप क्या होगा? फटाफट बता दो, फटाफट बताओ एकदम।
इसका स्लोप कितना हो गया आपका, ठीक है, इसका स्लोप हो गया 3। दूसरे का स्लोप निकालना है, अगेन वही है, 1045 इज इक्वल टू 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m। तो 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर लो। ओके, दिव्यांश का आ गया, और एक बार प्लस साइन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3m। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 4m। तो m आपका हो गया 1/2। एक बार माइनस लोगे तो हो गया 3 माइनस m इज इक्वल टू -1 माइनस 3m। तो 2m इज इक्वल टू -4। तो m इज इक्वल टू माइनस। दिव्यांश का बिल्कुल सही है, अनन्या गड़बड़ हो गया मामला। प्रियांश का भी सही है, बिल्कुल सही है, प्रियांश दिव्यांश सही है, रुद्र कैलकुलेशन मिस्टेक। अरे हाँ, सेकंड केस में -2, मैंने तो देखा ही नहीं कि 4/2 है कि 2/4 है। होता है, ठीक है। तो काफी कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन जाने के पहले आपको मेरी थोड़ी हेल्प करनी है।